कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन, जो अपनी मसरूफियात की वजह से आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, शेखुल जामिया प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब, दीगर मेहमानान इज़ाम, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब के लिए निहायत खुशी और फ़ख्र का दिन है कि हम अपने स्कूल के सालाना तकरीब में इकट्ठा हुए हैं। ये तकरीब हमें अपनी सलाहियतों को उजागर करने, खुद एतमादी के साथ स्टेज पर आने और अपनी मेहनतों के नताइज पेश करने का मौका फराहम करती है। हमारा ये सालाना जलसा सिर्फ तफरीह तबाह का सामान नहीं, बल्कि ये हमें नज़्म व ज़ब्त, ताउन और तख्लीकी सोच का दर्स भी देता है। आज के प्रोग्राम में हम तलबा अपनी इल्मी व अदबी, फ़न्नी व तख्लीकी और तालीमी व सक़ाफ़ती सलाहियतों की खूबसूरत झलक पेश करेंगे, जो असातिज़ा की हद दर्जा रहनुमाई और तलबा की अनथक मेहनतों का एक बय्यन सबूत है। जामिया ए असर नौ की दर्सगाहे इल्म व फ़न, जामिया ए असर नौ की दर्सगाहे इल्म व फ़न, तुझसे रोशन दानिशे हाजिर की शमे अंजुमन, तेरा हर जर्रा शऊर जिंदगी का आफताब, तेरा हर जर्रा शऊर जिंदगी का आफताब, तू है इस दुनिया में अपनी अज़मतों का खुद जवाब। और अब जामिया की दहरीना रिवायत के मुताबिक इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं हुज़ैफ़ा ख़ान को दावत देती हूँ कि वो आएँ और तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। मोहतरम मेहमानान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, कोई भी इदारा सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, बल्कि उसके उसूल, उसकी तालीम और उसके ख्वाब मिलकर एक पहचान बनाते हैं। और उस पहचान की सबसे खूबसूरत तस्वीर उसके तराने में नज़र आती है। हमारे जामिया का तराना दयारे शौक़ मेरा, मोहब्बत, लगन और जज्बे की एक खूबसूरत तस्वीर है, जो हमारे मकसद और ख्वाबों की अक्कासी करता है। ये अहले शौक़ की बस्ती, ये सरफिरों का दयार, ये अहले शौक़ की बस्ती, ये सरफिरों का दयार, यहाँ की सुबह निराली, यहाँ की शाम नई। इसी शेर के साथ अब मैं अपनी तराना टीम को दावत देना चाहूँगी कि वो आए और जामिया का तराना पेश करें।
Thank you so much, Tarana team. Now, to formally begin today's program, it is our privilege to invite the guiding force of our institution, a visionary leader and an inspiring mentor, our respected principal, Dr. Muhammad Arshad Khan. The welcome address will set the tone for today's event, and following that, the annual report will present a comprehensive overview of the school's academic accomplishments. May I now request our respected principal, Dr. Muhammad Arshad Khan, to kindly come forward and address the gathering. Thank you. A very good evening to one and all present here today. Assalamu alaikum, namaskar. It gives me immense pleasure and deep sense of honor to extend a warm and gracious welcome to our esteemed chief guest, Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Union Minister of State for Education and Development of Northeastern Region in his absence. I also extend a warm welcome to Honorable Vice Chancellor Professor Mazhar Asif Sahab, whose visionary leadership continue to inspire the academic fraternity. I also extend a warm welcome to the esteemed Professor Muhammad Mehtab Alam Rizvi Sahab, Registrar, Jamia Millia Islamia, for their unwavering support, vision, and guidance. We are equally honored by the presence of dignitaries from various faculties of Jamia Millia Islamia. A special word of welcome to our dedicated teachers, the backbone of our institution, and dear students, who are the true soul of this celebration. This annual function is above all a celebration of your efforts, talents, and achievements. Honorable Vice Chancellor Sahab and guests, all the dignitaries, the school segment of Jamia Millia Islamia, that is Jamia Senior Secondary School, has always endeavored to provide a holistic educational environment, one that balances academic rigor with co-curricular excellence, cultural awareness, social responsibility, and ethical values. In keeping with this vision, a wide spectrum of scholastic and co-scholastic activities are continuously organized to cater to the enhancement of our students' cognitive, affective, and psychomotor skill development. These activities are thoughtfully designed to nurture leadership, creativity, discipline, civic sense, and intellectual curiosity among our students. So during the last year, we have organized so many activities. Here is a brief report of all the activities and the academic achievement of our students. Last year जो हमारा रिज़ल्ट था जामिया बोर्ड का, उसमें हमारे स्कूल से साइंस स्ट्रीम में जो जामिया बोर्ड के तीनों टॉपर्स थे साइंस स्ट्रीम के, वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही थे, मोहम्मद यासिर, सनाउल्लाह एंड अनीस कौसर। इसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम से भी जामिया बोर्ड के रिज़ल्ट में हमारे जो तीनों स्कूल्स हैं उसमें जामिया सीनियर सेकेंडरी के दोनों स्टूडेंट्स टॉपर्स थे, फरहान रशीद और मारिया कमाल। आर्ट स्ट्रीम में भी तीनों स्टूडेंट्स जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर्स थे, पल्लवी गुड़िया जिसने 97.4 मार्क्स हासिल किए, सलमान जहरा, जैदी और शाहिद रिदात। क्लास 10th में 3 टॉपर्स में से 2 टॉपर जो थे वो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थे, मास्टर तौसीफ़ आलम जिन्होंने 98.7 मार्क्स हासिल किए और अलीशा इमरान। रिज़ल्ट आने के बाद ही ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने एक स्पेशल फंक्शन किया था जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और जितने भी हमारे जामिया बोर्ड के टॉपर्स थे, वाइस चांसलर साहब ने उनको हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन एहतशाम साहब, प्रोफेसर एहतशामुल हक साहब, रजिस्ट्रार साहब, सभी ने उन बच्चों को उनकी जो एफ़र्ट्स थी बोर्ड एग्ज़ाम में उसको ऑनर किया। और ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हुआ। नॉर्मली आज के दिन जो एनुअल डे होता है उसी टाइम पर ऑनर किया जाता है, और कई बार स्टूडेंट्स किसी दूसरे कॉलेज कहीं दूसरी जगह पहुंच भी जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसी टाइम जब रिज़ल्ट आया है तभी उन बच्चों को बुलाकर उनका ऑनर किया जाएगा।
We are thankful to our Honorable Vice Chancellor Saab and Registrar Saab for their sincere effort. Next, please. ये हमारे स्टूडेंट्स पिछले 2 सालों में जिनका अचीवमेंट है +2 करने के बाद में जो नीट के एग्ज़ाम में और जेई मेंस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मोहम्मद नवाज़ और इब्राहिम अहमद का, इनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ 2024 में। जिब्रान अहमद ने 2025 में नीट जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके साथ अदनान नवाजिश ने नीट 2023 में क्लियर किया। फ़राह उमैमा ने जी में सेलेक्ट हुई। मोहम्मद सुहेल, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2 साल में +2 करने के बाद में नीट या जेई में या दूसरे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हुआ। नेक्स्ट प्लीज़। एकेडमिक अचीवमेंट्स में हम स्कूल से डिफरेंट स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं या उर्दू एकेडमी, वहाँ हम स्टूडेंट्स को लगातार भेजते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हमेशा आउटस्टैंडिंग रहती है। इस बार न्यू हराइजन स्कूल में निज़ामुद्दीन इंटर स्कूल जो कंपटीशन हुए, उसमें साइंस क्विज़ में, इंटर स्कूल रेडियो शो में और डिबेट कंपटीशन में, तीनों में ही हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स विनर रहे थे, फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मैथमेटिक्स क्विज़ में सेकंड प्राइज़ विनर थे। उसके बाद थर्ड पोजीशन आई उनकी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन एंड गाज़ीउद्दीन हैदर मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी, जिसको एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडक्ट करता है। क्विज़ कंपटीशन उर्दू एकेडमी में थर्ड पोजीशन पे रहे हम और फर्स्ट पोजीशन बैतबाजी में हासिल की, सेकंड पोजीशन एक्सटेम्पोर स्पीच में हासिल की। नेक्स्ट प्लीज़। उर्दू एकेडमी स्कूल लेवल पर इंटर हाउस एक्टिविटीज़ हमने कंडक्ट की। इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन, इंटर हाउस डॉज बॉल कॉम्पिटिशन्स, ये सारे कंपटीशन डिफरेंट टाइम में, हालांकि इस बार हमें पॉल्यूशन ने भी बहुत डिस्टर्ब किया एक्टिविटीज़ में, लेकिन जब क्लासेस ऑफलाइन मोड में हुई, हमने ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की। नेक्स्ट प्लीज़। हमारे एनसीसी कैडेट जो स्कूल के स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कैंप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। JWRB NCC 36 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसको हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर ने इन बच्चों को ऑनर किया था। नेक्स्ट प्लीज़। NSS की एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू, हमने लास्ट ईयर ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने NSS की शुरुआत की थी, स्कूल में इनॉग्रेशन किया था। हमने NSS एक्टिविटीज़ में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कुछ एक्टिविटीज़ हुई। एक नशा मुक्ति अभियान हमारे बच्चों ने किया था और ये नशा मुक्ति अभियान की जो रैली थी उसको ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब ने उसको इनाग्रेट किया था। और एक स्किड बच्चों ने जो नेबरिंग एरिया है यहाँ पर स्लम, वहाँ जाकर किया था, जहाँ वहाँ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि नशे की आदत उन जगहों पर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर आप हमारे लिए कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे जो लेडीज़ ने स्पेशली कहा कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। ये नशा मुक्त अभियान की कुछ पिक्चर्स हैं। तिरंगा यात्रा हमारे NSS विंग ने। नेक्स्ट प्लीज़। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में हमने एक तो पार्लियामेंट का विज़िट हमारे बच्चों ने किया। पहली बार उनको एक्सपीरियंस हुआ पार्लियामेंट को। उन्होंने दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह जाकर उन्होंने अंदर देखा और किस तरह से पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ चलती हैं, वो फिर हमने बाद में उनकी एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। एक 3 डे कैंप हमने डेंटल चेकअप का स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ। हमने इसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था जो अपने डेंटल और हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। लोक संवर्धन पर्व में 45 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। 12 जून को ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था।
ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी वहाँ उन्होंने होस्ट किया था उन्होंने इवेंट। नेक्स्ट प्लीज़। एक पेड़ माँ के नाम जो कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसको हमने कैरी आउट किया अपने स्कूल में। कई सारे पेरेंट्स ने आकर अपने बच्चों के साथ में पेड़ लगाए। बहुत सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट प्लीज़। साइंस ओलंपियाड में हमारे बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। साइंस ओलंपियाड जो एक बच्चों को जेई और नीट के लिए एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देता है कि उसका पैटर्न क्या होता है पेपर्स का, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे +2 के बच्चों को ये पैटर्न पता हो ताकि उनको आसानी हो जेई एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। इन्वेस्टिचर सेरेमनी 16 जुलाई को हुई, जिसमें रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार साहब हमारे चीफ गेस्ट थे और बच्चों को उसमें ऑनर किया गया। जो अपॉइंटमेंट्स पूरे साल के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हमारे बनाए जाते हैं, स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, डिफरेंट जो कल्चरल कमेटी को देखने के लिए या लिटरेरी इवेंट को देखने के लिए उनको ऑनर किया गया। एक हमने प्रोग्राम किया था ऑनरेबल वाइस चांसलर के साथ एक इंटरेक्शन का, जिसमें वीसी साहब ने ही हमें सजेस्ट किया कि इसका टाइटल गुफ्तगू, हम पहले सोच रहे थे कि चाय पे चर्चा इसका नाम रखें, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत हमारे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया और जो टाइम था इसका उससे कहीं ज़्यादा देर तक प्रोग्राम चला। हम ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बच्चों की जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी उनके सवालात थे, उन सब का बहुत डिटेल में जवाब दिया था। एक बेहद कामयाब प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्लीज़। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर हमने पहली बार स्कूल में एक यूथ पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को पहली बार ये पता लगा कि किस तरह से पार्लियामेंट का सेशन चलाया जाता है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब दोनों बच्चों की एफर्ट देखने के लिए मौजूद थे। नेक्स्ट प्लीज़। So thank you very much. These are the brief activities that we carried out during the last academic year. Thank you very much once again to all the deans and faculty members who are presented here today. Thank you. Thank you so much, sir. To honor those who guide us is to acknowledge the light that leads our path. Good morning and a warm welcome to our respected dignitaries, esteemed faculty members, and my dear friends. Today, we come together for a significant and memorable occasion, a felicitation ceremony dedicated to personalities whose leadership, vision, and commitment continue to influence the course of education and institutional growth. This ceremony is not merely a formal event, it is an expression of gratitude towards those who have guided institutions, shaped young minds, and contributed meaningfully to society through their service. With respect and admiration for their contribution, we now proceed to the felicitation ceremony where excellence in leadership and service will be formally acknowledged. We begin by inviting our respected principal, Dr. Muhammad Arshad Khan, to felicitate the Honorable Vice Chancellor, Sir Professor Mazhar Asif, a leader whose academic vision and administrative direction have strengthened the foundation of this institution. May I request them to please come on the stage. Please have a huge round of applause for their welcome. We request both the dignitaries to kindly come forward on the stage. यहाँ रखिए। अबे आप चलो यहाँ पे। हाँ, अब देखेगा लोग, तुम इसे देख नहीं रहा था।
रजिस्ट्रार का भी अनाउंसमेंट Next, I invite our respected Principal Dr. Mohammad Arshad Khan to felicitate the Honorable Registrar, Professor Mohammad Mahtab Alam Rizvi, whose role in institutional administration ensures efficiency, coordination, and stability in the functioning of the university. May I request them to kindly come forward for the felicitation. जी थैंक यू सो मच अब्दुल्ला बुक रिलीज मैं तो ये हटा दो कंटिन्यू कर कलम की धार से आसमां बदल सकते हैं, कलम की धार से आसमां बदल सकते हैं, इल्म के ज़रिए हम जहां बदल सकते हैं. A very good evening to one and all present here. I am Sayyid Abdullah, a student of class 11th Arts. As a part of today's annual function, we now arrive at a segment that celebrates the power of knowledge, expression, and young voices. Honorable Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif, Honorable Registrar, Professor Mohammad Mahtab Alam Rizvi, esteemed faculty members, and my dear friends. It's an honor to have you all with us this evening. After the inspiring moments we have witnessed so far, this segment stands as one of the most meaningful events of our annual function, the release of our annual school magazine, Payam-e-Taaleem. Respected dignitaries and dear members of the Jamia family, Payam-e-Taaleem, the annual magazine of Jamia Senior Secondary School, is not just a publication. It is a platform of expressions. It brings together the thoughts of students and teachers, where ideas go beyond classrooms, experiences find words, and learning turn into reflection. To mark this special event, our chief guest is on the stage, and they have released the annual school magazine, Payam-e-Taaleem. This magazine is the productive culmination of the efforts of our editorial team, our principal, Sir Dr. Mohammad Arshad Khan, our former vice principal, Mr. Kutubuddin, Dr. Ghazala Siddiqui, Dr. Hilal Wasif Muazzam, Dr. Kanchan Bharadwaj, Dr. Muhammad Mustafa, Mr. Sayyid Arif Ali, Dr. Abdul Razzaq Ziadi, Mr. Safwan, Ms. Wasia, and Ms. Faiza. ये क्यों हटा दिया? कहते हैं बचपन में ही अगर देश से प्यार करना सीख जाएं तो आने वाला कल खुद ब खुद मजबूत बन जाता है। गीत और संगीत वे माध्यम हैं जो दिलों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। सुरों के साथ जब देश का नाम जुड़ जाए तो हर धड़कन तिरंगे में रंग जाती है। आज इस मंच पर गूंजने वाली है देशभक्ति की वो आवाज़ जो छोटे दिलों से निकलकर सीधे भारत की शान बन जाती है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
वाह, कितनी सुंदर प्रस्तुति थी। इस प्रेरणादायक देशभक्ति गीत ने हम सब के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थर ने पुकारा था, मैं आवाज़ की धुन में लहरों की तरह चारों ओर फैल गया हूँ। जब बात पत्थर, पतझड़, सूखे पत्तों और बीजों की होती है तो जीवन की धुन भी दूर नहीं रहती। वह हमें जीवन की कहानी सुनाते हैं कि हर गिरता हुआ क्षण आने वाली रोशनी का संदेश होता है। खामोशी के सीने से एक मीठी सी धुन उभर आती है, मानो जीवन ये कह रहा हो कि समय के हर कदम के साथ जीवन अपनी लय पर नृत्य करता रहता है। आशा की कोई ना कोई सरगोशी हमेशा शेष रहती है। आज की इसी रंगीन शाम में हम आपको ले चलेंगे भारत के पूर्वी कोने में बसे कला और संस्कृति से भरपूर राज्य बंगाल की ओर। बंगाल की मिट्टी में संगीत है, उसकी हवाओं में लोक कथाएँ हैं और उसके नृत्य में जीवन की सादगी और उत्सव की धड़कन, ढोल की थाप, मजीरों की झनकार और भावों से भरे कदम। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो आइए ज़ोरदार तालियों के साथ दिल खोल कर स्वागत कीजिए बंगाली लोक नृत्य की इस मनमोहक प्रस्तुति का, जिसके बोल हैं शुकनो पातार नौपुर पाए। মন্দির প্রান্তর মন
बहुत खूब। ये साज नहीं रूह की सदा है, ये सुर नहीं इश्क की अदा है। दिल से निकले जो बोल कव्वाली के, दिल से निकले जो बोल कव्वाली के, वही तो दिल का सच्चा गवाह है। आइए अब हम साज व आवाज़ से पुर कव्वाली की महफिल की तरफ आपको ले चलते हैं। कव्वाली वो फ़न है जो दिल के दरवाज़े खोल देता है, जो इश्क हकीकी के समंदर में हमें गोताज़न कर देता है। कव्वाली महज नगमा नहीं, ये रूह की आवाज़ है। ये वो आवाज़ है जिसमें इश्क हकीकी की झलक है। ये वो फ़न है जो हज़रत अमीर खुसरू दहलवी की हुब्ब व अक़ीदत से परवान चढ़ा और आज भी खानकाहों से लेकर दिलों तक इर्तियाश पैदा करता है। वक्त गुज़रा, सदियाँ बदली, मगर कव्वाली का मकसद आज भी वही है, मोहब्बत, अमन और रूहानियत का पैगाम। जब लफ्ज़ बने नगमे और नगमे बन जाएं दुआ, जब लफ्ज़ बने नगमे और नगमे बन जाएं दुआ, महफिल में उतर आए जैसे रूहे खुदा। हर दिल में अजब सी रोशनी होने लगे, हर दिल में अजब सी रोशनी होने लगे। कव्वाली का यही रंग है, यही सदा। तो आए दिल की गहराइयों से मोहब्बत के नगमों के साथ इस्तकबाल कीजिए उन नौनिहाल कव्वालों का, जो अपनी साज़ व आवाज़ से आज के दिन को यादगार बनाने जा रहे हैं। हेलो। करम हो मुझ पर हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर गुंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ओ भर दो झोली मेरी या
नवासों का सदका अता हो, अता हो। लो दर पे आया हूँ बन के सवाली, अता हो दर पे आया हूँ। तुम्हारे आस्तान से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दी ने हक की बचा ली। हाँ वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, नवासा। लो जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। काश पूर्णम दया रे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन। नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाँ हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं, सुनाऊं। वो थाम कर उनके रोजे की जाली, भर दो झोली मेरी हो, भर दो झोली मेरी हो, भर दो झोली मेरी। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदका रसूलुहुन नबीउल करीम। अली अली दम अली अली दम अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम। मेरी बद रखियो बला झूले लालण हो, सिंदड़ी दास बड़दास की सा। हक दमादम मस्त कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर। हक पीरों में मेरा पी सब दावली है, लक़ब असदुल्ला है नाम अली है। नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण हो, नाम अली बेड़ा, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण हो, सिंदड़ी दास है हास कलंदर। हक दमादम मस्त कलंदर, हक अलीदा फैला, हक दमादम मस्त कलंदर, हक अलीदा फैला। दमादम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। हक
मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। इस शानदार प्रस्तुति के लिए कव्वाली टीम को धन्यवाद। अब आ गया है वो पल जिसका सबको है इंतज़ार, जहां मेहनत को सम्मान और प्रतिभा को पहचान मिलती है। आज का ये मंच सिर्फ पुरस्कार बांटने का नहीं, बल्कि उन सपनों को सलाम करने का मंच है जो कड़ी मेहनत से साकार हुए हैं। जिन नामों को आज पुकारा जाएगा उनके पीछे है समर्पण, अनुशासन और कभी न हार मानने का जज्बा। तो आइए तालियों के गूंज के साथ हम पुरस्कार वितरण समारोह को आरंभ करते हैं। इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ सर और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी सर कि वो आएँ और छात्रों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाएं। Excellence in Academics, Kehkashan Naz, Class 9, first rank. Now it's time for Best Sports Award. For Inter-School Basketball Shooting Competition, I would like to call Asim Mushtaq from 12th Commerce A. For Best Athlete, I would like to call Aska Fatima, Junior Group 10th A. Rehan Shahid Khan, Junior Group 10th E. Mohammad Ashban and Aban, Senior Group. Sadia Fatima, Senior Group from 12th Commerce B. For Inter-School Cricket Tournament, I would like to call Mojish and Bilal. Best NCC Cadet Award, Syed Abdullah Zaidi, JD Army for Boys 9th D. Mariam Khan, JW Army for Girls 10th E. Shumaila Amjad, JW JD Navy 12th Arts A. आप सभी से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ बच्चों का हौसला अफजाई करें। Sara Sajid, Band Group 10th A. Now for Best NSS Volunteer, I would like to call Yusuf Manaullah from 12th Science B. Areeb Ahmed Samsi from 12th Commerce A. Noor Fatima from 12th Science B. Zaina Khan from 12th Science B. Best Stage Speaker Award, Sakina Hassan, English 12th Commerce B. Sidra Almas, Urdu 12th Arts A. Now it's time for Best Teachers Award in Academics. For Class 12 Languages, I would like to call Farha Hiba Parvez Ma'am.
For science, Jamal Pasha sir. For commerce, Nazmi ma'am. And for art, Sayyid Arif Ali sir. Now for class 10th, I would like to call in languages Fawzia Siddiqui ma'am. For class 12th arts, I would like to call Sayyid Arif Ali sir. For class 10th languages, Fawzia Siddiqui ma'am. For science and math, Sehnaz Khan ma'am. For social science, Shama Ara ma'am. Now it's time for Outstanding Faculty Award in Academics. I would like to call Suzaul Hassan Khan sir. For Outstanding Faculty, Non-Academic, I would like to call Adil Ahmed sir. Thank you so much, sir. आरिफ और अनुषा को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद मैं एक ऐसी मुमताज़ इल्मी व इंतज़ामी शख्सियत को दावत देना चाहूँगा जिनका नाम वक़ार, क़यादत और बसीरत के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं हमारे जामिया के मोहतरम रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब को दावत देना चाहूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर सुकांत मजुमदार, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एजुकेशन, आज अपनी मसरूफियात की वजह से जो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, बजट सेशन, उसकी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने पैगाम अपना हमारे बच्चों के लिए भेजा है एनुअल डे पर। वो हम आपको उनका ये पैगाम सुनवाएंगे वीडियो की शक्ल में। Be present at the annual day celebration of Jamia Senior Secondary School. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, school education has been placed at the center of national development. The National Education Policy 2020 has reimagined education through competency-based learning, experiential pedagogy, multilingualism and holistic growth. Initiatives such as Samagra Shiksha, Nipun Bharat, PMC School, Diksha, PM E-Vidya and Vidya Shamiksha Kendra are strengthening infrastructure, improving learning outcomes, empowering teachers and leveraging technology to make education inclusive, joyful and future ready. I am pleased to note that Jamia has aligned its curriculum with NEP 2020 by integrating value-based education, Indian knowledge systems, skill development, digital literacy, scientific temper, innovation, AI awareness and entrepreneurship, preparing students to lead India towards the vision of Viksit Bharat 2047. Dear students, success is not measured only by the marks or ranks, but by character, integrity, resilience and your willingness to serve
the society. Dream big, work hard, respect your teachers and parents, and use education as a tool not just for personal success but for national transformation. Parents and teachers play a crucial role in nurturing young minds, and their partnership is essential for a children's holistic growth. I acknowledge their dedication and unwavering support in shaping the next generation. As India moves forward with the vision of Vikshit Bharat 2047, today's students will be the leaders, innovators, and responsible citizens of tomorrow. With the strong foundation being laid through national education reforms, I am confident that our young learners will rise to this responsibility. I extend my best wishes to all students for a bright and prosperous future. Thank you. Jai Hind. Namaste. अब मैं हमारे जामिया के मोहतरम रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और हमें अपनी कीमती ख़यालात से नवाजे। आपके लिए एक शेर अर्ज़ है। रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद कौमों के है मैमार हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजाब आसिफ साहब, very hardworking and very down to earth and always try to connect with the students. Mr. Arshad Saab, Principal Senior Secondary School, Jamia Millia Islamia, Deans of the Faculty, DSW Sahiba, Chief Proctor, and all the officers, heads of department, director of the center, teachers of the school, and my dear students, Assalamu alaikum, good afternoon. As we just heard the message of Honorable Union Minister, Minister of State for Education, Sukanta Majumdar ji. He has kindly agreed to participate in the today program, but unfortunately, 3-line whip was issued in Lok Sabha by the party, so he was not able to attend the program. But at the same time, he assured that in near future, he will come in Jamia and he is ready to support Jamia Millia Islamia. Why I am saying that? Because when the Honorable Vice Chancellor and myself met him personally, so we requested some for development of the Northeast people, especially in the shape of the hostel. So we have requested the Honorable Minister to build the hostel for the Northeast students, and he has kindly agreed to give the fund for the establishment of the hostel. Because he is not here, he may be here, so he can also announce about that. But we will again try to reconnect, we try to again talk to them and talk to the Honorable Minister for the construction of the hostel for the Northeast students also. Because today the annual function of the Jamia Senior Secondary Schools, so my best wishes to all the students, those who are appearing in the board examination of the 10th as well as 12th, and all those who are studying in Jamia Senior Secondary School, they are future of the nation. As we saw the talent just performed by the student of Jamia Secondary Schools, if you compare with the professional, either we talk about the dance performance by the students or Bengali dance performance, or if we talk about the Qawwali performed by the students, they are just performed just like a professional people. Because last time we called the Niazi brothers, Nizami brothers, so they are not, if you talk about the students, they are parallel to them.
So they performed very well. I must congratulate all the students. Please give a hand for them also, because they are working very hard and they perform very well. So their talent not only shown in Jamia Millia Islamia, but also in the country in near future also, inshallah. And if we will provide the platform for the students, they will grow again and again. And my best wishes to the students as well as teachers, or especially the teachers from the schools, because without their guidance, it cannot be succeeded. So ultimately, a school is the foundation, a stone, or a school is the, you can say that this is the foundation for all the instrument of the university as well as the country. Why I am saying that? If our foundation is not strong, then we cannot build the house or we cannot build the building. Similar thing happened with the school also. If we try to build up our foundation strong, ultimately these student will be also the make Jamia at the high level, and the school also, and they will not only try to motivate the junior student, because Jamia Senior Secondary School only the 9th, 10th, 11th student used to study there, but they will also motivate the new student, those who enroll in Jamia Millia Islamia, especially at the lower level also. So they are doing wonderful job, and I am sure, because I just saw the result declared by our principal of Jamia Secondary School, Arsad Saab. They are really doing very well. And when we joined Jamia Millia Islamia, we also spoke about why we are not competing with the other schools of the country. So now we are moving the same path, and near future we will also try to achieve our motive, try to achieve our goal, and we should also try to compete with the other private school of Delhi, so all can think about Jamia Millia Islamia, and Jamia Millia Islamia school become the role model for all the university, all the schools of Delhi and all over the country also. So I'm thankful to Principal Sahib, teachers, parents, and a student. They are doing wonderful. And near future, I'm sure they again do the better future. And I again, with the one message, I will conclude my remarks. You are future of the nation. And I again wish you for the good health and for your good education. Thank you so much. बहुत शुक्रिया सर। अब इस महफ़िल को मज़ीद बामानी बनाने के लिए हमें वो मौका हासिल होने जा रहा है जिसका हम सब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। वो शख्सियत जिनकी रहनुमाई और बसीरत ने जामिया मिलिया इस्लामिया को इल्मी बुलंदियों तक पहुँचाया और जिनकी सरपरस्ती में ये इदारा तालीम, अखलाक और किरदार साजी का रोशन मीनार बना हुआ है। बच्चे बैठो तो मैं कुछ कहूँ, नहीं तो फिर एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। Sit down. पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया, पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया तो नाम रख लिया काजी। Listen it very carefully for my dear students. पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया तो नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। ओए बलिया, ओए बुलिया, हासिल क्या किया? ओए बुलिया, हासिल क्या किया या हासिल की किता जे तू रब ना लीता राजी। This is a very beautiful poem by Bulle Shah. Respected Registrar Sahib and all my senior colleagues sitting in front of me and my dear students, today I am not going to give any kind of lecture, don't worry. Let me first
offer my sincere thanks to the Honorable Minister of Education, Government of India. Despite his busy schedule, though he could not come, but very beautifully he sent his message to us. Let me also congratulate principal of the school, his teaching staff, and his non-teaching staff for performance during the last 1 year. I am very happy to see the academic record, cultural activities of our students. I am very happy and I congratulate, but at the same time, as a Vice Chancellor, I expect that the best is yet to come. As a Vice Chancellor, I am never satisfied. I am also hoping that the best will come, the best will come. Amire je mehe dara, anyone can understand Bangla? One. Then why did you perform in the Bengali song? আমি মেহে দ্বারা পারফরমেন্স করলে আমি খুব ভালো লাগবো আমার শুভেচ্ছা জানালু হি বেঙ্গালি ডান্সে जी मेहर डू यू नो व्हाट इज मेहर गर्ल्स यानी गर्ल्स इन द नॉर्थ ईस्ट कल्चर particularly in the Assam and surrounding state, the girls are called Ma. They never call their girls by name. They call Ma. Who was the choreographer of this Bengali song? Huh? Shaguf. अच्छा थैंक यू वेरी मच अपनी की बंगाली बुझेन ना की अपनी बंगाली बुझेन ना ठीक है बसुन अपने तो थैंक यू वेरी मच फॉर कोरियोग्राफिंग दिस बंगाली सॉन्ग एंड द कव्वालीज you know kawali is a form which was invented by Amir Khusro. And it was talk between a man, human being with God. Qawwali has come from qawl, baat karna. Ye baat hai one kind of talk. So in brief, we are very happy that our students perform well. अच्छा उन्होंने किया है academically भी, culturally भी. As just pointed out by our Honorable Education Minister, the best component of national education policy is knowledge-based education, skill-based education, and education to serve the nation. And our motto is the same. अगर तालीम लेने के बाद भी कोई ऐसी बात कर रहा है या ऐसा काम कर रहा है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उसको हम तालीम याफ्ता नहीं कहते। या अभी बुल्ले शाह ने कहा है ना, यही बात तो कहा है, हज करके आ जाओ तो हाजी कहला लो। लेकिन जब आपने खुदा को ही राज़ी नहीं किया
when you yourself is not happy. My dear student, be anchored, be grounded in your culture, in your तहजीब, in your संस्कार and in your संस्कृति. मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे का कैरेक्टर, बिहेवियर ये बतलाता है कि तुम्हारी परवरिश हुई है कि तुम पाले गए हो. एक परवरिश करने में और पालने में बहुत फ़र्क है. इसलिए डोंट फॉरगेट योर तहजीब, योर सकाफत, योर तारीख़, योर संस्कार एंड योर संस्कृति. योर लाइफ इज़ लाइक योर गार्डन, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. हर किसी को अपने गार्डन में आने की इजाज़त मत दो. एक दिन एक फूल तोड़ने की इजाज़त दोगे, मालूम हुआ कि पूरा गार्डन ही ख़त्म हो गया. प्रोटेक्ट इट. और डोंट लिसन व्हाट द अदर से. हमारे पास बहुत सारे बच्चे बच्चियां कभी कभी मैसेज देते हैं हमारे मेल पे, और वो कहते हैं सर हमको इसने ये कहा, हमको इसने ये कहा, हमको इसने ये कहा. डोंट बी सीरियस. ये दुनिया कहने वालों की ही है. मैं एक स्टोरी अपने स्टूडेंट के लिए बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा. कीप इन माइंड दैट डोंट लिसन व्हाट द अदर पीपल से. You do your own work. There was a poor fellow, he was riding a donkey. वो खुद बैठा हुआ है और उसका बच्चा जो है डंकी को ले जा रहा है. जब यहाँ 3 नंबर गेट पे आया तो हमारे जैसे स्टूडेंट थे, बोले कि अरे कितना बेवकूफ़ आदमी है, अपने बैठा हुआ और बेटा को नीचे रखे हुआ है. सो फुलिश. उसने सुना और बेचारा गधे से उतरकर अपने बेटा को बैठा दिया. जब बेचारा ये 13-14 नंबर गेट पर आया तो हमारे स्टूडेंट लगे बोलने गजब आदमी है भाई. ये बाप होकर छोटे से बच्चे को उतार दिया, अपने बैठ गया और आगे आया. उसने सोचा कि हम दोनों आदमी नहीं चढ़ेंगे गधे पे. अच्छा है कि बेचारा गधा सामने आए. थोड़ा और आगे गया मेट्रो के पास, लोग बोले गधा बेवकूफ़ आदमी है, गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं. अब देखो, ये लोग तो कहेंगे, लोगों की बात अगर सुनोगे तो ऐसा ही गधा रहने पर भी पैदल चलना पड़ेगा. दैट्स वाई बी ग्राउंडेड, बी एंकर्ड, बी पॉजिटिव. हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहना है. और कोई भी ऐसा काम जो गलत काम करने जा रहे हो या जा रही हो, उस टाइम में अपने पेरेंट्स को याद रखना है. किसी ने बुल्ले शाह से पूछा कि भाई खुदा कहाँ रहता है. बुल्ले शाह ने कहा कि जिस दिन जिस समय तुम गंदी काम करते हो खुदा वहीं मौजूद रहता है, तुम उसको ढूंढ के निकालो तो सही. तो खुदा मस्जिद में नहीं है, खुदा गुरुद्वारा में नहीं है, खुदा मंदिर में नहीं है. Whenever you are going to do something wrong, you can find God is there. So once again, मैंने जैसा कहा कि आज लेक्चर का टाइम नहीं है. Once again, I on behalf of the entire जामिया community congratulate you, प्रिंसिपल साहब और उनके डेडिकेटेड टीचर्स को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ. टीचर्स के लिए दुआ करता हूँ कि वो अच्छे रहें, अमन के साथ रहें. और बच्चों के लिए जो 2 दुआ मैं हमेशा करता हूँ, आज फिर कर रहा हूँ. मेरे बच्चों, इतना मेहनत करो, इस मकाम पर पहुँचो जहाँ तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारा ऑटोग्राफ बन जाए.
और अपनी मेहनत से इतने ऊंचे मकाम पर जाओ जहां तुम खड़े रहो, किसी आदमी की बैठने की हिम्मत ना हो। ये मेरी दुआ है। नथिंग इज़ पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यकीन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your positive words. May I now request, as we approach the culmination of this splendid program, may I now request our respected teacher, Miss Naeem Fatima ma'am, to kindly deliver a vote of thanks. Good evening. सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक मैं एनुअल रिपोर्ट में एक अचीवमेंट बहुत बड़ा अपना हमारे स्कूल का बच्ची का बताना भूल गया था। एक बच्ची हमारी अनीशा वारसी जो क्लास 11th में है, वो अभी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो अमेरिकन फील्ड सर्विस का प्रोग्राम है, उसके तहत वो यूएस में स्कॉलरशिप जो उसको मिली थी वो वहाँ स्टडी कर रही है और 2 महीने बाद उसका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। इस बच्ची का जो सिलेक्शन हुआ था वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सिलेक्शन किया जाता है और 30 स्टूडेंट्स को पूरी कंट्री से अमेरिकन फील्ड सर्विस सेलेक्ट करती है। उसमें हमारी बच्ची लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई थी और वो अभी ये प्रोग्राम कर रही है। इससे पहले भी 2 स्टूडेंट्स हमारी इसी प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई थी और अपना 1 साल का स्कॉलरशिप यूएस में कंप्लीट करके वापस आई थी। हमारी इस प्रोग्राम की जो इंचार्ज हैं मिसेस गजाला सिद्दीकी, वो बहुत मेहनत के साथ बच्चों को इसके लिए तैयार करती हैं। आई एम थैंकफुल टू हर आल्सो। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Good evening. As we come to the end of our annual day celebration, I feel honored to present vote of thanks on the behalf of Jamia Senior Secondary School. I sincerely thank our Honorable Chief Guest, Dr. Sukanta Majumdar, for his virtual presence and inspiring words. I also extend my heartfelt thanks to our distinguished guest, Honorable Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif, Registrar Mohammad Mehtab Alam Rizvi, DSW Professor Nilofar Afzal, Professor Ehtishamul Haq, Controller of Examination, and all deans and head of the departments for encouraging us with their presence. My special thanks to our respected principal, Dr. Muhammad Arshad Khan, for his leadership, guidance, and constant support. I thank our teachers and students whose hard work and talent made today's program a success. I also appreciate the efforts of organizing committee, proctoral team, and horticulture department for beautiful arrangements, as well as cleaning staff for keeping the campus clean. Once again, I thank everyone who contributed to make our annual day celebration a great success. With this, I conclude the program.
thank you and wishing you all a very pleasant evening. Thank you so much, ma'am. May I now request esteemed gathering to kindly rise for the national anthem. Assalamu alaikum. After the national anthem, I request all the guests present here to please proceed to the Nehru Guest House for high tea. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।